इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु के प्रति समर्पण को हम कैसे महसूस व प्रदर्शित करें, जिससे हम जैन धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को लोगों के समक्ष अपने गुरु के आदर्शों को व्यक्त कर सकें? देखिए, समर्पण महसूस और प्रकट करना बात की बात है, पहले समर्पण उत्पन्न करने की बात है। अपने हृदय में समर्पण घटित करें। समर्पण कब घटेगा? जब हम अपने आप को गुरु चरणों में अर्पित कर देंगे। अपने आप को अर्पित करने का मतलब मैं को हटा देना। अब मैं और मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब वही है और उन्हीं का है। ये भाव घटित हो गया तो समझना समर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यदि मैं गुरु चरणों में जाने के बाद भी अपना अलग वजूद बना के चलता हूं, तो कहीं न कहीं मेरे समर्पण की कमी प्रकट होती है। मैं अक्सर कहता हूं, समर्पण अर्पण का नाम है। किसका? धन का, वैभव का, संपत्ति का नहीं, अपनी इच्छा शक्ति का, अपनी समझ शक्ति का और अपने निर्णय शक्ति का। इच्छा शक्ति, समझ शक्ति और निर्णय शक्ति, तीनों जब हम गुरु चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब सच्चे अर्थों में गुरु के प्रति समर्पण जगता है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। अब मेरी कोई बुद्धि नहीं, उनकी बुद्धि ही मेरी बुद्धि है। और मेरा अपना कोई निर्णय नहीं, उनका निर्णय ही मेरा निर्णय है। ये सोच अगर विकसित हो जाए तो हमारा पथ सहज रूप से प्रशस्त हो। तो इस तरह से हम अपने आप को घटित करें। जो ऐसा सौभाग्य जगा लेते हैं वे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और वे खुद सबके आदर्श बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बाहरी प्रयोजन में पासवर्ड भूलने पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, तो गुरुदेव इसी प्रकार अंतरात्मा के लॉगिन पासवर्ड को भूलने पर उसे कैसे प्राप्त करें? देखिए, बात सही है। आज की दुनिया में पासवर्ड का युग है और लोग पासवर्ड का उपयोग करते हैं और सब जगह पासवर्ड लगता है। पूछा है कि अंतर जगत का पासवर्ड क्या है, जिससे हम अपने अंतरात्मा में प्रवेश कर सकें। मुझे लगता है
कि बहिर्जगत में फिर भी सुरक्षात्मक दृष्टि से पासवर्ड चाहिए, और पासवर्ड खो जाने के बाद फॉरगॉट पासवर्ड से आप उसे वापस पा भी सकते हैं, लेकिन अंतर जगत में जाने के लिए किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, केवल वहां से पास होने की जरूरत है। बाहर आपको पासवर्ड इसलिए चाहिए कि वहां आपको खतरा है। सुरक्षात्मक दृष्टि से ही पासवर्ड का प्रयोग होता है। भीतर कोई खतरा नहीं तो पासवर्ड की जरूरत क्या है? कोई खतरा नहीं, पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं, वो कोई चुरा ही नहीं सकता, वो बिना पासवर्ड का है, पर तुम्हें पता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई सिस्टम जो पासवर्ड फ्री हो और सामने वाले को पता ना हो, और वो पासवर्ड पर पासवर्ड डालते जाए, तो कभी उस सिस्टम को लॉग ऑन कर पाएगा? बोलो, नहीं करेगा ना। संसारी प्राणी के साथ यही हो रहा है। जैसे दुनिया की चीजों को पासवर्ड के माध्यम से खोलता है, वैसे अंतरात्मा में भी पासवर्ड खोज रहा है जाने के लिए। वहां कोई पासवर्ड है नहीं, केवल पास आने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की मेहनत और मशक्कत की जरूरत नहीं है, तुम इसमें उलझो मत। अंदर उतरो, अंदर उतरो तो मालूम पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा को अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश थी, और उसके लिए उसने एक परीक्षा रखी। परीक्षा भी एक पहेली जैसी थी कि मेरे राज्य के जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। जो उत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें हम अपना राज मंत्री नियुक्त करेंगे, और जो अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें प्राण दंड मिलेगा। अब इस समाचार को सुनकर लोग घबरा गए। अच्छे अच्छे विद्वान तो एक तरफ हो गए। 3 विद्वान पहुंचे हिम्मत करके। उन्हें पहले बोल दिया गया था, तीनों गणितज्ञ थे, उन्हें एक कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा जिसका ताला गणित से खुलता है। जो पहले खोल के बाहर निकल जाएगा उसे चुन लिया जाएगा। तीनों गए, कक्ष के अंदर चले गए, दरवाजा बंद। 2 तो गणित में लगे रहे, रात भर गणित करते रहे, अपने साथ कुछ चुटका भी ले गए थे फार्मूले के। एक चुपचाप किनारे बैठा रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, और ये लोग रात भर गणित में लग रहे, जोड़ घटाव लगा रहे, जोड़ घटाव कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन में उलझे रहे। अचानक तीसरा आदमी उठा, धीरे से दरवाजा को पुश किया, दरवाजा खुल गया। बाहर माला लिए राजा खड़ा था, उसके गले में डाल दिया। देखा ये गणित में उलझे। बोले ये क्या, दरवाजा खुल गया? बोले हाँ खुल गया। बोले किसने खोला? बोला इसने खोला। अरे ये तो कुछ गणित किया ही नहीं। तो राजा ने कहा, भैया तुम जो गणित करने में लगे, पहले ये चेक करके तो देखते कि दरवाजा लगा भी है कि नहीं।
तो दुनिया के लोग उसी पासवर्ड के आदी और अभ्यासी हो गए। वे केवल पासवर्ड खोजना चाहते हैं। नहीं, पास आओ, अपने अंदर झांको, सीधा प्रवेश है। बस बहिर्मुखता छोड़ो, जितने आलंबन है वो छूट जाएगा, तुम्हारा आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। जब तक बाह्य आलंबन होंगे, बाह्य वस्तुओं में केंद्रित रहोगे, आत्मा से संबंध स्थापित नहीं कर सकोगे। तो भीतर प्रवेश करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, केवल अपने पास आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे मन में बुरे विचार आते हैं और हमारे आसपास गुरु भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सकारात्मक बनने के लिए क्या हम अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बुरे भाव आना और बुरे भाव करना, इनमें बड़ा अंतर है। बुद्धि पूर्वक जो पाप किया जाता है वो पाप प्रभावी होता है, और किसी मनोविकृति या अन्य निमित्तों से ऐसे भाव उभरते हैं, आप उनकी चिंता न करें, वो अबुद्धिपूर्वक होने वाली क्रिया है। उसको लेकर आप ज्यादा तनाव में न रहें। आप उस बात को लेकर जितनी चिंता करोगे, वो बातें आप पर उतनी हावी होगी, और वो आपके साथ बड़ी बाधा बन जाएगी। आपने कहा है कि मैं वैसे भी डिप्रेशन में हूं, अभी आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि मैं कोई बुद्धिपूर्वक पाप नहीं कर रहा हूं, पाप हो रहा होने दो, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। ये एक बीमारी की अभिव्यक्ति है, उसका प्रकट रूप है। और धीरे धीरे अपने मन को मोड़िए, भावना योग कीजिए, आपकी नकारात्मकता समाप्त होगी। अगर आप ज़्यादा सोच विचार में फंसने वाले व्यक्ति हैं, ओवर थिंकिंग से ग्रसित हैं, तो वह भी कम होगी और आप अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि जो बीत गया उसे भुला दें और आने वाले भविष्य की चिंता ना कर वर्तमान में मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करें? मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है, जो भूलने की बात हो याद रहती है और याद करने की बातें भूल जाती। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अभ्यास करें तो भूलने योग्य सब बातों को हम भुला सकते हैं और याद करने लायक सभी बातों को याद रख सकते हैं। बातों को जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण हमारे पास श्रेष्ठ साधन है। प्रतिक्रमण करें और उन्हें छोड़ें। मैं सभी बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूं, उन्हें लेते हुए बार बार दोहरा कर कि ये मेरे काम के नहीं, छोड़े। और जिन्हें याद करना है उनको आप बार बार दोहराएं कि ये मुझे करना है, उसे अपने जीवन का एक नव संकल्प बनाएं। तो आप ये देखेंगे कि बाकी बातें छूटेगी और जो बातें आपको याद करना हो आपके साथ बनी रहेगी। भूलने की बातों को भूलने की कोशिश न करें। याद आए तो उधर ध्यान न दें, पर जिन बातों को याद रखना है उन्हें बार बार दोहराएं। उन्हें दोहराने से वो आपके सबकॉन्शियस में जमेगी और धीरे धीरे वह याद होने लगेगी, वो आपकी प्रवृत्ति में उतर जाएगी। लेकिन मैं ये बात भूलना चाहता हूँ ये सोचोगे तो बार बार वो आपके सबकॉन्शियस में आएंगे, तो वो और उसकी स्मृति बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो जो भूलना है उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। अगर उसका ख्याल आए तो भी ये नहीं सोचो क्यों ख्याल आ गया, अपना चित्त मोड़ दो।
पर जिसे याद रखना है उसे बार 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 दोहराओ। ये संस्कार बढ़ जाएंगे तो भूलने वाली बातें अपने आप हमसे दूर हो जाएगी, फिर हमारे सामने कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव, आपने गुणायतन के रूप में विश्व को ऐसी भव्य कृति दी है जिससे आप हजारों वर्षों तक जीवंत रहेंगे। तो गुरुवर ऐसा क्या करें कि मरने के बाद हम भी जीवित रह सके? हम ऐसा क्या करें कि मरने के बाद भी जीवित रह सके? देखिए, पुत्र, पुस्तक और पौधा निश्चित रूप से व्यक्ति को एक पहचान देते हैं, लेकिन इनका जो दायरा है बड़ा सीमित है। पुत्र अगर सुपुत्र होगा तो नाम रोशन करेगा, कुपूत कपूत होगा तो सब मटिया मेट भी कर सकता है। पुस्तक अगर अच्छी हो तो बहुत प्रसिद्धि दिलाए, साधारण हो सकता है उससे उतना लाभ न मिले। और पौधा या पेड़ आप लगाते हैं तो वो आपकी स्मृति का आधार बन सकता है और उसे लोग लंबे समय तक याद कर सकते हैं। लेकिन ये सब बातें बाहरी दुनिया की है। मैं कहता हूँ इन सब की जगह अपने आचरण को पवित्र बनाएं और लोगों के दिल में जगह बनाने का प्रयास कर लें, तो आप पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। हमारे जितने भी महान आत्माएं हुई हैं वे अपने चरित्र बल से आज भी पूजे जा रहे हैं। तो वह चीजें हमें चाहिए। आपने गुणायतन की बात की। गुणायतन का उद्देश्य यही है कि आने वाले पीढ़ियों का गुणात्मक विकास हो, लोग अपने जीवन की वास्तविकता को समझकर उसका रूपांतरण कर सके। ये प्रयास सबका होना चाहिए। गुणायतन की परिकल्पना इसलिए नहीं हुई कि लोग मुझे उस नाम से पीढ़ियों तक जाने। उस परिकल्पना का प्रयोजन केवल यही है कि पीढ़ियां अपने आप को पहचाने। एक बात और ध्यान रखने की है, नाम और पहचान बनाने के लिए जो काम होते हैं उसकी सफलता अत्यंत संदिग्ध होती है, लेकिन लोगों को पहचान देने के जो काम होते हैं वो 100% सफल होते हैं। तो मेरा एक ही सपना है, हर व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी आत्मा की शक्ति और क्षमता को जाने और उसे उद्घाटित करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके। और ये काम पीढ़ियों तक होता रहे तो सबका जीवन धन्य होगा। हमें यही विशुद्ध आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर आगे चलना चाहिए। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर। खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम। शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम।
श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।